भगवान, आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा, दिखा दो भगवान को आप। मैंने कहा आप में बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दो अपनी, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई सिंपल, इट्स अ बिजनेस डील। आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा, अब भी यहीं के दिखाऊंगा। अभी कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा? मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता, जो नहीं दिखता वो नहीं होता भाई। भगवान है या नहीं है? नहीं है। एक मिनट, कितने कहते हैं नहीं है? ये बिलीफ है या रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा रियलिटी है, वाह जी वाह। मतलब आपने तो सीधा ही स्टेटमेंट दे दी कि भगवान नहीं है। अच्छा मैं कहता हूं है, करो चैलेंज, कैसे करोगे? और जो कह रहे हैं है वो बिलीफ है रियलिटी है? बिलीफ है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नहीं है, करो प्रूफ। है आपके पास कोई फोटो वोटो है? दिखाओ, प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे? तो रियलिटी के बेस पर अगर हम सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफ्यूजन्स नहीं होते ऐसे माइंड में। ऐसे माइंड में अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बिलीव्स के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिलीव आप कैसे करते हो? आप एक किताब के बेस पर बिलीव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कहा उसके बेस पर आप बिलीव कर रहे हो। दूसरा कोई बंदा आ जाएगा जिसने किसी और रिलीजन की किसी और किताब में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमैटिक माइंड बोलते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही ना हो, उसको क्लियर माइंड बोलते हैं। तो क्लियर माइंड कैसे होता है? जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, रियलिटी के बेस पर। तो रियलिटी क्या है? भगवान है या नहीं है? क्या बोलना है? रियलिटी क्या है? पता नहीं। बिल्कुल सही, पता नहीं, आई डोंट नो, दैट इज रियलिटी। अभी आपके लिए यही रियलिटी है। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूं, और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। कि आप अल्लाह को देख सकते? नहीं, इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं? तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे, वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था। वीडियो की शुरुआत से हम देखते हैं टॉपिक छिड़ा हुआ होता है कि भगवान है या नहीं, क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं या नहीं। इस तरीके की बातें जो है वो लेक्चर्स हम सुन रहे थे, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। इसीलिए कंफ्यूजन में है क्योंकि लोग अपनी धार्मिक किताब को पढ़ ही नहीं रहे। उन्होंने ताक में उठा के रख दिए, मतलब अपनी किताबों को अलमारी में बंद करके रख दिया है। इसीलिए वो किताब जो है खोल के पढ़ ही नहीं रहे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, और इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से रेफरेंस दे के बात करी है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह को नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने एक गुजारिश की थी अल्लाह से कि मुझे आपको देखना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप उस पहाड़ को देखिए, और अल्लाह का एक झलक उस पहाड़ पे पड़ा था। रिवायत के मुताबिक ये भी है कि वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह को नहीं देख पाए। और यह रिवायत में ये भी है कि वो थोड़ा वो बेहोश भी हो गए थे। तो इस तरीके की बात जो है वो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को इस जन्म में कोई भी इंसान नहीं देख सकता। उनकी ताकत, उनका इल्म हर जगह मौजूद है। इसी को देख करके इंसान को ईमान लाना चाहिए। ईमान का मतलब ही यही होता है कि वो अल्लाह को बिना देखे ईमान लेके आया और एक ईश्वर पे ही मान रहा है।
इसी का मतलब यही होता है। लेकिन इंसान अपनी धार्मिक किताबों से दूर होता जा रहा है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं ईश्वर से भी दूर हो रहा है, क्योंकि जब तक वो धार्मिक किताब नहीं पढ़ेगा तो वो ईश्वर के करीब कैसे आएगा, क्योंकि उसमें जो है किताबों में ईश्वर की हुक्म है, ईश्वर की बातें हैं, ईश्वर हमसे जो कहना चाहते हैं वो है। और ईश्वर ने तो ये भी कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को अपनाओ, क्योंकि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दीन को अपनाता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाया। तो अल्लाह ताला हमें जो है खुदा ईश्वर हमें दोस्त बनाना चाहते हैं, और हम जो है वो कहीं न कहीं भटक रहे हैं इन्हीं मामलों में, क्योंकि हम किताब ही नहीं पढ़ रहे। अल्लाह ताला ने अपने बारे में कुरान शरीफ में फरमाया है, सूरह इखलास में बताया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, ए रसूल तुम कह दो कि खुदा एक है, खुदा बरहक बेनियाज है, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना, और उसका कोई हमसर नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में और ना ही होगा। खुदा एक है और उसका कोई फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स वगैरह कुछ नहीं है। तो इंसान को अपने दिल पे उसी का भरोसा रख के उसको मानना चाहिए और उन्हीं पे ईमान रखना चाहिए, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसको तस्लीम करना चाहिए। उनके जो उन्होंने सिखाई हैं चीज़ें वो समझना चाहिए, और अल्लाह के जो अहकामात कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं उसको समझ करके मायनों के साथ, जिस लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़ें, समझें और अपने अमलों में, अपने अपने रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में उसको लेके आइए, ताकि आप और अच्छे बेहतरीन इंसान बन सकें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।